अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत के साथ होंगे। अब तमाम लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है, खैर मकदम है। मैं मोहम्मद वसीम अख्तर हनफ़ी आज मैं फिर से लेकर हाजिर हुआ हूँ बिहार डीएलएड उर्दू एग्ज़ाम 2025 के लिए उर्दू अदब के टॉप सवालात जो कि बहुत अहम है आपके इम्तहान की तैयारी के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले एग्ज़ाम के अंदर उर्दू में 25 में 25 नंबर हासिल करें तो आपके लिए ये वीडियो देखना निहायत ही ज़रूरी है। तो आइए बगैर किसी ताख़ीर के इसका आगाज़ करते हैं, शुरुआत करते हैं। लेकिन आपसे इतनी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और जो लोग पुराने हैं वो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के दरमियान खूब इसे शेयर भी करें। और जिन लोगों को फ्री में पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं ताकि उन्हें फ्री में पीडीएफ भी मिल सके। आइए बगैर किसी ताख़ीर के इसका आगाज़ करते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए सवाल नंबर 1 क्या है। सवाल नंबर 1 है आपके सामने, सुहेल अज़ीमाबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। सुहेल अज़ीमाबादी का दरख्शां हिस्सा दोम के अंदर कौन सा अफसाना शामिल है। हम सब तो पढ़े हुए हैं लेकिन इसका मुज़ाकरा जब हो जाएगा तो आपको याद भी हो जाएगा और इम्तहान में आप अच्छे तरीके से लिखेंगे भी, उसका जवाब भी देंगे। देखिए आंख मचोली है, अलाव है, भाभी जान है, इनमें से कोई नहीं। सुहेल अज़ीमाबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी यानी भाभी जान। कौन सा अफसाना है? भाभी जान। भाभी जान एक अफसाना है ना, जिसके अंदर रुकैया भाभी का किरदार है। आइए देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है आपको, सुहेल अज़ीमाबादी का असल नाम क्या है। सुहेल अज़ीमाबादी इनका असल नाम क्या है? सईदुर रहमान, सैयद मुजीबुर रहमान, सुहेल अहमद, सैयद हबीबुर रहमान। तो सुहेल अज़ीमाबादी का असल नाम है सैयद मुजीबुर रहमान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सवाल नंबर 2 का। ठीक है, इसके बाद देखिए सवाल नंबर 3 है आपको, सुहेल अज़ीमाबादी की पैदाइश कब हुई, यानी किस साल के अंदर सुहेल अज़ीमाबादी की पैदाइश हुई। देखिए 1917, 1911, 1912, 1924। सुहेल अज़ीमाबादी की पैदाइश जो हुई है आपको 1911 ईस्वी में हुई है। कब हुई? 1911 ईस्वी में सुहेल अज़ीमाबादी की पैदाइश हुई। देखिए इसके बाद सवाल नंबर 4 है आपको, सुहेल अज़ीमाबादी का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से था। इनका ताल्लुक़ किस ख़ानदान से था? गरीब ख़ानदान, मालदार ख़ानदान, ज़मींदार ख़ानदान, इनमें कोई नहीं। सुहेल अज़ीमाबादी का जो ताल्लुक़ है वो आपको है ज़मींदार ख़ानदान से। किस ख़ानदान से? ज़मींदार ख़ानदान से सुहेल अज़ीमाबादी का ताल्लुक़ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए सवाल नंबर 5, सुहेल अज़ीमाबादी का ताल्लुक़ कहाँ से था? पटना, दिल्ली, लखनऊ, बनारस। सुहेल अज़ीमाबादी का जो ताल्लुक़ है वो आपको पटना से था। कहाँ से था? पटना से था। ऑप्शन नंबर ए सवाल नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए सवाल नंबर 6 आपको, सुहेल अज़ीमाबादी की परवरिश कहाँ पर हुई। इनकी जो परवरिश बर्दाश्त हुई है कहाँ पर हुई है? खाला के यहाँ, नानी हाल में, फूफी के यहाँ, दादी हाल में। नानी हाल और दादी हाल देख लीजिए किस तरीके से लिखा हुआ है। तो सुहेल अज़ीमाबादी की परवरिश कहाँ पर हुई? सवाल नंबर 6 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नानी हाल में इनकी परवरिश हुई थी और वहीं उनकी इब्तदाई तालीम और तरबियत हुई थी एक मुअल्लिम के सरपरस्ती में, याद रखिएगा। इसके बाद है सुहेल अज़ीमाबादी का तखल्लुस क्या था। अज़ीमाबादी, असद, सर, सुहेल। तखल्लुस किसे कहते हैं? शायर अपने नाम का टुकड़ा जो शेर के आखिर में इस्तेमाल करता है उसको कहते हैं तखल्लुस, है ना। तो देखिए सुहेल अज़ीमाबादी का जो तखल्लुस था वो था सुहेल। क्या था? सुहेल। ऑप्शन नंबर डी जो है सवाल नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए सवाल नंबर 8 है आपको, सुहेल अज़ीमाबादी अपनी इब्तदाई ज़िंदगी में क्या करते थे। इनकी जो इब्तदाई ज़िंदगी थी उसके अंदर ये क्या करते थे?
फिल्म बनाते थे, गाना गाते थे, शायरी करते थे, पढ़ाते थे। सवाल नंबर 8 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी शेर व शायरी करते थे। क्या करते थे? शायरी करते थे। ऑप्शन नंबर सी सवाल नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद है आपको सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 है आपको, देखिए क्या है। सुहेल अजीमाबादी की वालिदा के इंतकाल के वक्त आपकी उम्र कितनी थी? जब इनकी अम्मी का इंतकाल हो गया तो उस वक्त, या इंतकाल हुआ उस वक्त इनकी उम्र कितनी साल की थी? इनकी उम्र कितनी थी? 4 साल, 1 साल, 3 साल, 6 साल। तो सवाल नंबर 9 इसका राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर बी, सिर्फ और सिर्फ 1 साल के थे। कितने साल के थे? 1 साल के थे। ऑप्शन नंबर बी सवाल नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको सवाल नंबर 10 है। सुहेल अजीमाबादी ने कौन सी मुलाजमत इख्तियार की? मुलाजमत किसको बोलते हैं? नौकरी को बोलते हैं। सुहेल अजीमाबादी ने कौन सी नौकरी इख्तियार की? ऑल इंडिया रेडियो की, मुअल्लिमी की, डाक खाने की, इनमें से कोई नहीं। तो सवाल नंबर 10 इसका राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर ए, ऑल इंडिया रेडियो की मुलाजमत इन्होंने इख्तियार की। इसके बाद देखिए, सुहेल अजीमाबादी ने किस नाम से अखबार जारी किया? सुहेल अजीमाबादी किस नाम से अखबार जारी किए? अखबार ये ख़बर की जमा है, और अखबार को अखबार इसलिए बोला जाता है कि उसके अंदर बहुत सारी ख़बरों से इंसान को रोशनास किया जाता है, उससे आगाह किया जाता है। दोस्त, साथी, अलहुदा, रोशनी। तो देखिए सवाल नंबर 11 इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी साथी नाम का जो अखबार था उस उन्होंने क्या किया? उसको जारी किया, है ना। इसके बाद देखिए, इसके बाद है आपको सुहेल अजीमाबादी का अफसानवी मजमुआ कौन सा है? अलाव, चार चेहरे, आदमी के रूप, इनमें सभी। तो देखिए सवाल नंबर 12 इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी अलाव, चार चेहरे, आदमी के रूप, ये सब के सब किनके हैं? सुहेल अजीमाबादी के। ऑप्शन नंबर डी पर टिक लगा दे। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको सवाल नंबर 13 है। सुहेल अजीमाबादी का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? इनका पहला अफसानी मजमुआ कौन सा है? चार चेहरे, अलाव, आदमी के रूप, इनमें कोई नहीं। सवाल नंबर 13 का राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी चार चेहरे। क्या है? चार चेहरे इनका पहला अफसानवी मजमुआ है। इसके बाद देखिए सवाल नंबर 14 है। क्या है? सुहेल अजीमाबादी के अफसानों की तादाद कितनी है? 180, 125, 112। तो सवाल नंबर 14 इसका राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर सी, इनके अफसानों की जो कुल तादाद पहुंचती है, जो दरख्शां हिस्सा दोम के अंदर लिखा हुआ है, वो है 125। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए सवाल नंबर 15 है आपको, झैल में से कौन अफसाना निगार है? झैल में यानी नीचे जो 4 ऑप्शन है उसमें बताना है कि अफसाना निगार कौन हैं। प्रेमचंद, सुहेल अजीमाबादी, सादत हसन मिंटू। और ऑप्शन नंबर डी में क्या? इनमें सभी। देखिए सवाल नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, प्रेमचंद। ये अफसाना निगार में अपना एक वक़ार रखते हैं, अपनी एक शनाख्त और पहचान रखते हैं। और सुहेल अजीमाबादी तो है ही अफसाना निगार, और सादत हसन मिंटू ये भी अफसाना निगार हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है सवाल नंबर 16 है। सुहेल अजीमाबादी ज़िंदगी भर किस चीज़ में मसरूफ़ रहे? सुहेल अजीमाबादी ज़िंदगी भर यानी अपने ज़िंदगी के अंदर अक्सर हिस्सा किस चीज़ में मसरूफ़ रहे, मशगूल रहे? उर्दू की तरवीज व इरशाद पढ़ाने में, गाना गाने में, गीत लिखने में। सवाल नंबर 16 इसका राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी उर्दू की तरवीज व इरशाद में, उर्दू को छापने में, उर्दू के बढ़ाने में ये अपने आप को मसरूफ़ कर दिए, मशगूल कर दिए। इसके बाद देखिए, चार चेहरे किसका अफसाना है? प्रेमचंद, सादत हसन मिंटू, सुहेल अजीमाबादी, इनमें कोई नहीं। चार चेहरे ये आपको सुहेल अजीमाबादी का अफसाना है। सुहेल अजीमाबादी का अफसाना है चार चेहरे, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए सवाल नंबर 18 है आपको, सुहेल अजीमाबादी ने कितनी नावल लिखी? 5, 1, 4, 7। तो सवाल नंबर 18 इसका राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर बी,
यानी सिर्फ और सिर्फ एक नावल लिखे थे। कौन? सुहेल अज़ीमाबादी। इसके बाद देखिए, बेजड़ के पौधे किसकी नावल है? सुहेल अज़ीमाबादी, सादत हसन मिंटू, प्रेमचंद, अख्तरुल ईमान। नावल के बारे में अभी पीछे बात आई और वो नावल यहाँ पर बता भी दिया गया। बेजड़ के पौधे ये किसका नावल है? तो ये सुहेल अज़ीमाबादी का नावल है। ऑप्शन नंबर ए सवाल नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, सवाल नंबर 20 है आपको क्या है? झैल में से किसका असल नाम मुजीबुर रहमान था? सौदा का, मिंटू का, सुहेल का, नज़ीर का। तो देखिए, सुहेल अज़ीमाबादी का असल नाम था सैयद मुजीबुर रहमान। क्या नाम था? सवाल क्या है? झैल में से किसका असल नाम मुजीबुर रहमान था? तो सुहेल का असल नाम मुजीबुर रहमान था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको सवाल नंबर 21 है, अखबार साथी किसने शाये किया था? रईस अनवर ने, सुहेल अज़ीमाबादी ने, नज़ीर अहमद ने। ऑप्शन नंबर सी सवाल नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा आपको। ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको सवाल नंबर 22 है, सुहेल अज़ीमाबादी की वफ़ात कब हुई, यानी किस साल के अंदर? 1988, 1980, 1986, 1972। तो देखिए, सवाल नंबर 22 इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। 1980 में इनका इंतकाल हो गया। 1911 में पैदा हुए और 1980 में इनका इंतकाल हो गया। इसके बाद देखिए, आपको सवाल नंबर 23 है, सुहेल अज़ीमाबादी का मदफन कहाँ है, यानी इनको कहाँ दफन कर दिया गया? कोलकाता में, दिल्ली में, लखनऊ में, पटना में। इनको कहाँ दफन किया गया? तो सुहेल अज़ीमाबादी का मदफन जो है आपको, वो है आपको पटना में। कहाँ इनको दफन कर दिया गया? तो पटना में इनको दफन कर दिया गया। इसके बाद देखिए, अफसाना भाभी जान किसकी तसनीफ़ है? प्रेमचंद, कुर्रतुल ऐन हैदर, सुहेल अज़ीमाबादी, इनमें से कोई नहीं। तो सुहेल अज़ीमाबादी की ये तसनीफ़ है अफसाना भाभी जान जो अफसाना ये किसकी लिखी हुई है? तो सुहेल अज़ीमाबादी की लिखी हुई है। आगे देखिए, झैल में से कौन सा अफसाना सुहेल अज़ीमाबादी का है? कफन, फरार, भाभी जान, इनमें से भी। तो भाभी जान जो है ये सुहेल अज़ीमाबादी का अफसाना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद है, रुकैया भाभी किस अफसाने का किरदार है? भाभी जान, फरार, आशियाना, तौबतुन नुसूह। रुकैया भाभी जान अफसाने का किरदार है। तो ऑप्शन नंबर ए सवाल नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपको नन्ही रेहाना किसका किरदार है? रुकैया की बेटी, रुकैया की शागिर्दा, रुकैया की नौकरानी, रुकैया की दोस्त। तो ये नन्ही रेहाना जो है किसका किरदार है? तो ये आपको हो जाएगा रुकैया की बेटी, है ना। ऑप्शन नंबर ए सवाल नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये नन्ही रेहाना जो है ये रुकैया भाभी की बेटी है और इसका एक वाक़या है कि इन्होंने अपनी बेटी के लिए सोने की चूड़ियों को लाया था ख़रीद करके, लेकिन जब शिम्मी के भाई को फ़ीस जमा करने थे और पैसे नहीं थे तो उसने अपने नन्ही रेहाना के चूड़ियों को उसको दे दिया ताकि वो अपने भाई की फ़ीस को अदा कर सके। आगे देखिए, सवाल नंबर 28, रुकैया के शौहर कितने बजे उठते थे? 8 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 10 बजे। सवाल नंबर 28 इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी। रुकैया के शौहर कितने बजे उठते थे? तो 4 बजे उठते थे। कितने बजे उठते थे? 4 बजे उठते थे। इसके बाद है आपको देखिए, सवाल नंबर 29 है आपको क्या है? रुकैया भाभी के देवर का क्या नाम था? इनके देवर का क्या नाम था? अनवर, अख्तर, शिम्मी, नन्हे। रुकैया भाभी के देवर का नाम था अख्तर। क्या नाम था? अख्तर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपको शिम्मी रुकैया भाभी की कौन थी? बहन, नौकरानी, दोस्त, तालिब इल्म। तो सवाल नंबर 30 इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? सवाल नंबर 30 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तालिब इल्म थी, यानी इल्म हासिल करने वाली थी। शिम्मी रुकैया भाभी की कौन थी? ये इल्म हासिल करने वाली थी। जी आगे देखिए, झैल में से कौन सा अफसाना सुहेल अज़ीमाबादी का है? अम्मी जान, खाला जान, भाभी जान, इनमें से भाभी। तो झैल में से जो अफसाना सुहेल अज़ीमाबादी का है उसका नाम है भाभी जान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद है रुकैया अख्तर के साथ रुकैया भाभी का क्या रिश्ता था। अख्तर के साथ रुकैया भाभी का क्या रिश्ता था? भाई का, बाप का, दोस्त का, देवर का। तो रिश्ता तो क्या क्या चीज़ का था? तो देवर का रिश्ता था। रुकैया भाभी अख्तर के कौन थे? भाभी थी, और अख्तर जो है रुकैया भाभी का देवर लगा करता था। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद है आपको सवाल नंबर 33। अस्पताल में भाभी जान की कौन थी? अस्पताल में भाभी जान की कौन थी? बेटी, सास, माँ, मुलाजिम की बेटी, है ना। तो देखिए सवाल नंबर 33, इसका राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी मुलाजिम की बेटी। इसके बाद देखिए, इसके बाद है आपको भाभी जान कौन सा काम करती थी? स्कूल में टीचर थी, अस्पताल में नर्स थी, कॉलेज में लेक्चरर, इनमें से कोई नहीं। तो सवाल नंबर 34, इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कॉलेज में लेक्चरर थी। क्या थी? कॉलेज में लेक्चरर थी। तो सवाल नंबर 34 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद देखिए सवाल नंबर 35 है, घर की जिम्मेदारियां किस पर थी? घर की जिम्मेदारियां किस पर थी? भाभी जान, उनके शौहर, उनके देवर, उनके ससुर। तो घर की जिम्मेदारियां जो थी वो आपको भाभी जान के ऊपर थी। किसके ऊपर थी? भाभी जान के ऊपर थी। इसके बाद देखिए, रुकैया भाभी क्या है? रुकैया भाभी की तनख्वाह कितनी थी? 500 रुपये, 400 रुपये, 300 रुपये, 800 रुपये। रुकैया भाभी की तनख्वाह थी कितनी? 400 रुपये थे। कितनी थी तनख्वाह? 400 रुपये। सवाल नंबर 36, इसका राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी 400 रुपये। इसके बाद देखिए सवाल नंबर 37 है, रुकैया भाभी के शौहर को किस चीज़ का शौक़ था? पढ़ाने का, शायरी का, खेल का, सियासत का। रुकैया भाभी के जो शौहर थे उनको सियासत का शौक़ था। किस चीज़ का शौक़ था? सियासत का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सियासत किसको बोलते हैं? नेतागिरी को बोलते हैं। जो नेतागिरी के ज़रिए आदमी अपने आप को मशहूर करता है और आवाम की खिदमत भी करता है। इसके बाद देखिए सवाल नंबर 38 से आपको, रुकैया भाभी को कितने बच्चे थे? 1, 4, 3, 2। तो सवाल नंबर 38 इसका राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर सी, 3 बच्चे थे। कितने थे? 3 थे। इसके बाद देखिए सवाल नंबर 39 से आपको, शिम्मी के भाई की फीस जमा करने के लिए भाभी जान ने शिम्मी को क्या दिया? शिम्मी के भाई की फीस जमा करने के लिए भाभी जान ने शिम्मी को क्या दिया? पैसा, सोने की चूड़ियाँ, गले का हार, इनमें से कोई नहीं। तो शिम्मी के भाई की फीस जमा करने के लिए भाभी जान ने शिम्मी को सोने की चूड़ियाँ दिया था। ये सोने की चूड़ियाँ किसकी थी? ये इनकी बेटी रिहाना की थी। आगे देखिए सवाल नंबर 40, जो कि आखिरी सवाल है, किस चीज़ को देखकर भाभी जान फूट फूट कर रोने लगी? किस चीज़ को देखकर भाभी जान फूट फूट कर रोने लगी? अपने शौहर का तार, अपने शौहर की तस्वीर, अपने बच्चे का चेहरा, अपने देवर का चेहरा। तो अपने शौहर का तार देखकर रुकैया भाभी जो है फूट फूट कर रोने लगी, है ना। तो सवाल नंबर 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए जितने सवालात हम अभी पढ़ें उन तमाम का जो आंसर की है ये आपके सामने है। उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, और जो लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और जिन लोगों को फ्री में PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहें ताकि उन्हें फ्री में PDF मिल सके, और अच्छी और बेहतर तैयारी के लिए भी हमसे जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही। फ़कत वस्सलाम।